हाय एवरीवन, वेलकम टू प्रिपेयर करो। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की हमने सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम डेली क्वांट पढ़ेंगे। यहाँ पर डेली शाम को 6 बजे में स्टार्ट करते हैं, राइट। तो अभी उसमें पहला चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया है विच इज सिंपल इक्वेशंस, और सिंपल इक्वेशंस में ये लेक्चर नंबर 6 है। तो अभी तक लेक्चर 5 ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, उनको जाकर के आप देख सकते हैं अगर अभी तक आपने नहीं देखे। ओके, लेक्चर 5 में हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स को इनिशिएट किया था और वहां पर ये समझने की कोशिश की थी कि कौन कौन से केसेस बन सकते हैं नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन के, राइट। एग्जांपल भी हमने देखे थे उसके, और फिर एक लीनियर कॉम्बिनेशन पर उसको कंक्लूड किया था। तो आज के वीडियो में लीनियर कॉम्बिनेशन को भी समझेंगे और उससे अलग और क्या क्या चीजें अभी बची हुई लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स हैं वो भी मैं यहाँ पर कवर करा देता हूँ। ओके, तो जैसे कई बार क्या होगा कि आपको 2 इक्वेशंस गिवन है सिर्फ, राइट। अगर 3 इक्वेशंस है तो जो पिछला लेक्चर था वो आपके काम का है, राइट। लेकिन अगर सिर्फ 2 ही इक्वेशन आपको दी जाए क्वेश्चन में, तो वहां पर आपको क्या क्या करना है, क्या क्या आपसे पूछा जा सकता है, वो सब अभी डिस्कस करते हैं, right? तो जैसे मान लो कि आपको सिर्फ 2 ही इक्वेशंस गिवन है, a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इज इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन आपको दे दी a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इज इक्वल टू 0। ये 2 ही इक्वेशन है। तो ये तो श्योर शॉर्ट हम कह पाएंगे कि अगर 2 ही इक्वेशन है और वेरिएबल्स 3 हैं तो यूनिक सॉल्यूशन तो हम नहीं बता सकते यहाँ पर, राइट, अनलेस अनटिल कुछ अलग कंडीशन दी जाए, इंटीजर्स वाली कंडीशन कि एक्स वाई जेड ये इंटीजर्स हैं, तो अलग सिनेरियो है, उसके लिए स्पेशल इक्वेशन एक चैप्टर वो हम आगे पढ़ेंगे भी, राइट। लेकिन अभी मैं उस सब में नहीं जा रहा हूँ, मैं जस्ट आपको ये कह रहा हूँ कि अगर सिर्फ 2 इक्वेशन आपको दे दी जाए और बाकी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है तो आप एक्स वाई जेड की यूनिक वैल्यू यहाँ से नहीं बता पाएंगे, राइट। तो जैसे किसी एक वेरिएबल के आपसे यूनिक वैल्यू पूछ ली जाए या फिर 2 वेरिएबल्स का कोई आपसे कॉम्बिनेशन पूछ लिया जाए, तो क्या उन सबको हम आंसर कर पाएंगे? और उनको अगर आंसर करना है तो उनके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, क्या चीज हम चेक करेंगे, इस सब के अराउंड ये मैं टॉपिक आपको करा रहा हूँ, राइट। तो जैसे मान लो एक केस में यहाँ पर बता रहा हूँ, एक पॉसिबिलिटी, केस 1। एक पॉसिबिलिटी ये है कि आपको इन इक्वेशन से देख करके मालूम चलता है कि a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 बराबर है। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। अगर ऐसा है तो आप ये सोचो लॉजिकली, अगर x के कोफिशिएंट्स और y के कोफिशिएंट सेम रेशियो में है, राइट, तो जब आप किसी एक वेरिएबल को x को एलिमिनेट करने जाते हो तो y अपने आप एलिमिनेट हो जाएगा, राइट। आप सोचो, जैसे एक एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कि अगर आपके पास ऐसा है x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 7, और एक दूसरी इक्वेशन 2x प्लस 4y प्लस z इज इक्वल टू 5। सपोज आपके पास 2 इक्वेशन है और आपको यहाँ से देख के समझ आ रहा है कि अच्छा x का जो वेरिएबल है 1/2 के कोफिशिएंट 1/2 के रेशियो में है, और जो y का कोफिशिएंट है वो 2/4, मतलब वो भी 1/2 के ही रेशियो में है। तो ये तो दोनों बराबर आ गए, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 तो आ गया। अब क्या होगा, जब आप यहाँ से x को एलिमिनेट करोगे ना तो उसके लिए आपको इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना है और फिर आप डिफरेंस लेंगे दोनों इक्वेशन का, तो उससे आपका x और y दोनों वेरिएबल एक साथ एलिमिनेट हो जाएंगे। तो जब ऐसा कुछ सिनेरियो है जहां पर 2 वेरिएबल्स एक साथ एलिमिनेट होंगे तो रिजल्ट क्या बनेगा? लीनियर इक्वेशन इन थर्ड वेरिएबल। 2 तो एलिमिनेट हो गए, सिर्फ थर्ड वेरिएबल बचा, यहां पर z बचा। तो जब आपके पास में लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बनेगा तो आप उसका आंसर कर देंगे। तो वैसे सिनेरियो में जैसे a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 है इन केस, तो यहां पर आप कौन से वेरिएबल को डिटरमाइन कर पाएंगे? देन
हम लोग बता सकते हैं यूनिक वैल्यू ऑफ z। यूनिक वैल्यू ऑफ z हम यहां से कैलकुलेट कर पाएंगे। आई होप दिस इज क्लियर। अब देखो कैसे, तो आपको यहां से समझ आ गया। जब आपने फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया और दोनों का डिफरेंस लिया तो z में इक्वेशन बनी। क्या इक्वेशन बनी? सो 3z इंटू 2 6z माइनस z इज 5z और 7 2 जा 14 माइनस 5 9। 5z इक्वल्स टू 9 मीन्स z इक्वल्स टू 9/5 ये इक्वेशन बनी और यहाँ से z की वैल्यू यूनिक आ गई 9/5। अब मैंने आप याद करें तो मैंने एक बात बोली स्टार्टिंग में कि आप किसी एक वेरिएबल को बता सकते हैं यूनिक वैल्यू, या फिर किन्हीं दो वेरिएबल्स के कॉम्बिनेशन को भी आप बता सकते हैं, एक स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन। वो यहाँ से आप चेक कीजिए। अगर आपके पास z 9/5 आ गया तो क्या हम x और y का कुछ स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन आंसर कर सकते हैं? आंसर इज यस। इफ z इक्वल्स टू 9/5, अगर आप इसको यहाँ पर पुट करें सेकंड इक्वेशन या फर्स्ट इक्वेशन में तो आपको समझ आ जाएगी बात। जैसे फर्स्ट में आपने पुट किया तो आप कहोगे कि x प्लस 2y प्लस 3 इंटू 9/5, 3 9 27/5 इज इक्वल टू 7। तो यहां से आप x प्लस 2y बता पा रहे हो। x plus 2y is 7, 5 से 35 minus 27 is 8/5। ये आप बता पाए ना? तो या तो आप z की यूनिक वैल्यू बता पाए या फिर आप x और y का कोई स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन बता पाए। और वो स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन क्या है? x plus 2y है। यहाँ पर x plus 2y का कोई मल्टीपल भी हो सकता है, जैसे 3x plus 6y। अगर आप इसको 3 से इंटू कर दो, आपसे पूछ ले एग्जाम में कि 3x plus 6y बताओ तो वो भी आप बता दोगे यहां से। ये मैं कह रहा हूं 3 टाइम्स कर दो, 3 8 24/5। तो बेसिकली आप x प्लस 2y का k टाइम्स बता सकते हैं। x प्लस 2y का आप k टाइम्स कैलकुलेट कर सकते हो, k टाइम्स ऑफ दिस, ये आप बता देंगे। और आप z की यूनिक वैल्यू बता देंगे। और इसके लिए रिक्विजिट क्या है कि a1/a2 शुड बी इक्वल टू b1/b2। तब आप कहेंगे कि अच्छा, अगर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 है तो हम z बता पा रहे हैं और ये x और y का कुछ स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन बता पा रहे हैं। तो अगर a1/a2 इज इक्वल टू c1/c2 हो जाए तब क्या होगा? तो हम यूनिक वैल्यू ऑफ y बता देंगे वहां से, राइट? ठीक है, तो ऐसे दो केसेस और एग्जिस्ट करेंगे। केस टू होगा if a1/a2 इज इक्वल टू c1/c2। अगर ये है तो यहां से आप कहोगे देन वी कैन डिटरमाइन यूनिक वैल्यू ऑफ वेरिएबल y की यूनिक वैल्यू बता देंगे और x एंड z का स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन बता देंगे, राइट? और एक केस थ्री है if b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। अगर ऐसा हो जाए तो हम यूनिक वैल्यू ऑफ x बताएंगे और स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन ऑफ y एंड z, राइट? ये हम बता सकते हैं। जब आपके पास दो इक्वेशंस होंगे उसमें एक टाइप का सिनेरियो तो ये क्रिएट होगा कि x y z की यूनिक वैल्यू या फिर रिमेनिंग टू वेरिएबल्स का स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन। एक दूसरा सिनेरियो और एग्जिस्ट करेगा जहां पर आपको ऐसे दो इक्वेशन बताकर एक तीसरी इक्वेशन ही पूछ ली जाएगी, राइट? एक्स वाई जेड में कंप्लीट इक्वेशन आपसे पूछ ली जाएगी, उसको हम लीनियर कॉम्बिनेशन से सॉल्व करते हैं। लास्ट टाइम भी लीनियर कॉम्बिनेशन वाला मैंने कुछ आप लोग को नोट कराया था, उसी में ये कंटिन्यू आगे करूंगा, राइट? बस एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये एग्जांपल को फटाफट सोल्व कर लो एक बार। The cost of 3 apples, 4 mangoes and 2 bananas is ₹90। मैं बोलता हूँ cost of 3 apples is 3x, 4 mangoes is 4y and 2 bananas is 2z और ये cost दी हुई है हमें ₹90। ओके, that of 12 apples की cost को 12x लिखोगे, 13 mangoes की cost को 13y और 8 बनानास की कॉस्ट को 8z लिखोगे और ये जो कॉस्ट है वो है 300। पूछा फाइंड द कॉस्ट ऑफ अ मैंगो, मतलब आपको y बताना है। y यूनिक बता पाएंगे क्या?
तो y यूनिक बताने के लिए a1/a2 शुड बी इक्वल टू c1/c2। 3/12 1/4, 2/8 1/4, बिल्कुल सही बात है, दोनों सेम रेशियो में है, तो मतलब दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे। दोनों का आप एलिमिनेट करना चाहते हो तो इंटू 4 कर दो यहाँ पर। 3 4 जा 12x और 2 4 जा 8z, यहाँ पे 12x और 8z है, तो बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा। क्या बनेगा? सो 4 4 जा 16y माइनस 13y इज 3y एंड 9 4 जा 360 माइनस 300 इज 60, तो y कितना आ जाएगा? 20। मतलब एक जो मैंगो है उसकी कॉस्ट आ गई 20। ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ 30 एप्पल्स एंड 20 बनानास, x एंड z का कॉम्बिनेशन क्या हम बता सकते हैं? 30 एप्पल्स एंड 20 बनानास, तो अगर आप देखो यहाँ पर y की वैल्यू 20 पुट करोगे तो 3x प्लस 4 इंटू 20 प्लस 2z की वैल्यू आ जाएगी 90। यहां से आप कह दोगे कि 3x प्लस 2z कितना है? x प्लस 2z इज इक्वल टू 10। अगर 3x प्लस 2z 10 है तो 30x प्लस 20z इसका 10 टाइम्स तो बता ही देंगे ना हम लोग, आंसर आ जाएगा 100। 30x प्लस 2 10 20z इज इक्वल टू 100। तो आप कह दोगे कि 30 एप्पल्स एंड 20 बनानास की जो कंबाइंड कॉस्ट है वो कितनी है? 100। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया, ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया। जब दो वेरिएबल्स होंगे और ऐसे कोई थर्ड वेरिएबल यूनिक पूछा जाए या फिर रिमेनिंग टू वेरिएबल्स का एक स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन आपसे पूछा जाए, राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप पर। यहाँ पर अगेन आपको दो इक्वेशंस दी हुई हैं और आपसे थर्ड इक्वेशन पूछ लिया, पूरा कॉम्बिनेशन 8x प्लस 7y प्लस 11z आपको बताना, ये पूछ लिया आपसे, राइट। इसको आंसर करने के लिए आप लीनियर कॉम्बिनेशन की टेक्निक यूज करते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन, राइट। कि अगर L3 P टाइम्स L1 प्लस Q टाइम्स L2 के बराबर है, तो जो L3 की राइट साइड है ना, ये क्वेश्चन मार्क, तो हमारा जो क्वेश्चन मार्क है वो किसके बराबर होगा? P टाइम्स 12 प्लस Q टाइम्स 13 के बराबर वो आ जाएगा। ये हम श्योर शॉर्ट कह सकते हैं। बस हमें कैसे भी करके P एंड Q तक पहुंचना है कि P एंड Q को हम कैलकुलेट कर पाए, राइट। तो उसके लिए L3 is 8x plus 7y plus 11z, L2 is 2x plus y plus 3z, L1 is x plus 2y plus z, right? So आप लिखोगे यहां पर कि P टाइम्स x plus 2y plus z plus Q times 2x plus y plus 3z, दिस इज इक्वल टू L3। L3 क्या है? 8x प्लस 7y एंड प्लस 11z, इसके बराबर है ये L3 के, राइट। तो आप देखो आप px और प्लस 2qx, तो अगर आप x की टर्म्स को क्लब कर लो LHS में, वो आ जाएगा p प्लस 2q इंटू x, राइट। ऐसे ही y की टर्म्स को क्लब करोगे तो 2p प्लस q इंटू वाई, और z की टर्म्स को क्लब करोगे तो प्लस p प्लस 3q इंटू z, ये तो आएगा LHS में। और RHS हमारा सेम रहेगा 8x प्लस 7y प्लस 11z। अब आप ये कह रहे हो कि x का कोफिशिएंट लेफ्ट साइड में है p प्लस 2q और राइट साइड में 8, तो वैसे लिख लेते हैं p प्लस 2q इज इक्वल टू 8 by comparing coefficients of x, and by comparing coefficient of y we have 2p plus q is equal to 7. By comparing coefficients of z we have p plus 3q is equal to 11. अब आपको कैसे चेक करना है कि ये लीनियर कॉम्बिनेशन यहाँ पर एग्जिस्ट करता है या नहीं? देखो हमारा पूरा आंसर इसी बात पर डिपेंड करेगा कि यहाँ पर लीनियर कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट
कर रहा है या नहीं। अगर नहीं कर रहा है तो हम आंसर नहीं कर पाएंगे, और अगर कर रहा है तो हमारे पास पी एंड क्यू आ जाएंगे और हम अपना आंसर बता पाएंगे, राइट। सो p प्लस 2q इक्वल्स टू 8 है, 2p प्लस q इज इक्वल टू 7 एंड p प्लस 3q इज इक्वल टू 11। आप इन तीन इक्वेशन में से किन्हीं भी दो का यूज करके p एंड q कैलकुलेट कर लो, राइट। और जब वो p एंड q की वैल्यूज आ जाए ना, उससे थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई करा दो। सिंपल, ये लॉजिक है, यही अप्रोच है। तो जैसे आपने यहां पर सपोज इक्वेशन 1 एंड 2 से p एंड q की वैल्यू कैलकुलेट की 1 एंड 2 से, और इक्वेशन 3 में उसको पुट कर दिए जो भी वैल्यू है p q की, इक्वेशन 3 सेटिस्फाइड है उस पर, तो हम बोलते हैं कि लीनियर कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट करता है। और अगर नहीं सेटिस्फाइड है तो लीनियर कॉम्बिनेशन डज नॉट एग्जिस्ट। आंसर में बोल देंगे कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ओके, सो ये समझना है यहाँ पर। अब 1 एंड 2 से आपको p एंड q कैलकुलेट करना है, तो एक काम करो, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर लो 2 के साथ और बस दोनों का डिफरेंस ले लो। तो 4q माइनस q बनेगा 3q इज इक्वल टू 8 टू 16 माइनस 7 बनेगा 9। सो 3q इक्वल्स टू 9 मीन्स q इक्वल्स टू 3। अगर q इक्वल्स टू 3 को आपने इक्वेशन 1 में पुट कर दिया तो p की वैल्यू आ जाएगी 2। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। p की वैल्यू 2 आई, q की वैल्यू 3। क्या इक्वेशन 3 p एंड q पर सेटिस्फाई हो रही है? तो p की वैल्यू 2 पुट करो, q की वैल्यू 3 पुट करो, 3 3 9 प्लस 2 11 इज इक्वल टू 11। ये सेटिस्फाई हो रही है। अगर ये सेटिस्फाई हो जाए तो यहां पर आप कह दोगे कि यस, लीनियर कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट। लीनियर कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट कर रहे हैं यहां पर, राइट। कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट एंड जो हमारा आंसर होगा क्वेश्चन मार्क की वैल्यू, क्वेश्चन मार्क हमारा कितना होगा, p इंटू 12 मीन्स 2 इंटू 12 प्लस q इंटू 13 मीन्स 3 इंटू 13, 13 3 जा 39 और 12 2 जा 24, 24 प्लस 39 आ जाता है 63। तो इस क्वेश्चन का हमारा जो आंसर है वो 63। ओके, बात समझ आ गई। अब इसी को रिलेट करना जो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको लीनियर कॉम्बिनेशन वाला एक नोट बनवा कर लिखाया था, मैं एक बार लेकर चलता हूं उस पर आपको। ये वाला पार्ट था, राइट, कि अगर लीनियर इक्वेशन 3 वेरिएबल्स हमारे पास और इस एग्जांपल के लिए हमने सोल्व किया था, तो यहाँ पर हमारे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आए थे क्योंकि यहाँ पर लीनियर कॉम्बिनेशन बन रहा था। अगर लीनियर कॉम्बिनेशन बन जाता है तो आप कह पाते हो कि उस पर्टिकुलर सिस्टम का इनफाइनाइट सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेगा, राइट। तो यहाँ पर आप सेम जो टूल था उसको यूज कर सकते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। यहाँ पर आपको a की वैल्यू कैलकुलेट करनी है ना। अगर आपको a कैलकुलेट करना है इनफाइनाइट सॉल्यूशंस के सिनेरियो में, तो उस a को कैसे कैलकुलेट करोगे? दैट वाज योर क्वेश्चन लास्ट क्लास का। अब उसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन वाला जो स्ट्रेटजी जो अप्रोच उसको यूज करके। यहाँ से आप a को कैलकुलेट करके देखें। ओके, ठीक है। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट आ जाता है कि जैसे यहाँ पर हमने लीनियर कॉम्बिनेशन कैलकुलेट किया, फाइंड किया, तो यहाँ पर पी एंड क्यू ऐसे कैलकुलेट करने में बहुत ज्यादा हमारा टाइम लग गया है, राइट। तो क्या कोई ऐसा केस भी एग्जिस्ट करता है जहां पर कोई शॉर्ट ट्रिक हमें काम आ जाए कि अच्छा अगर ऐसा कुछ पैटर्न है इक्वेशंस में तो वहां पर हमें कुछ शॉर्ट ट्रिक मालूम हो, सो दैट हमें इतना सब टाइम इन्वेस्ट ना करना पड़े? तो उसका भी आंसर है मेरे पास। जैसे ये क्वेश्चन है हमारे पास, सो द कंबाइंड कॉस्ट ऑफ 7 शार्पनर्स 7x प्लस 9 इरेजर्स 9y प्लस 11 पेंसिल्स 11z, इसकी जो कंबाइंड कॉस्ट है वो आपको 100 दी हुई है, राइट। एंड द कंबाइंड कॉस्ट ऑफ 2 शार्पनर्स 2x, 5 इरेजर्स 5y, 8 पेंसिल्स 8z, ये आपको दे दिया है 65 रुपीज। तो आपको क्या बताना है? फाइंड द कंबाइंड कॉस्ट ऑफ अ शार्पनर, एन इरेजर एंड अ पेंसिल, x प्लस वाई प्लस जेड आपको कैलकुलेट करना है, राइट। तो यहां पर आप अगेन
P टाइम्स L1 प्लस Q टाइम्स L2 इज इक्वल टू L3, ऐसा करके आराम से आप सोल्यूशन तक पहुंच जाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं जिससे आपका काफी वो टाइम सेव हो जाएगा, राइट। इफ, या आप नोट बनाकर लिखेंगे, ये ट्रिक कब वर्क करेगी। इफ कोफिशिएंट्स ऑफ x, y, z in each of L1 and L2, each of L1 and L2 are in AP, arithmetic progression, right, are in arithmetic progression, and L3 is k times x plus k times y plus k times z। ये ट्रिक आप तभी अप्लाई करेंगे जब आपका जो x, y, z है उसके कोफिशिएंट्स AP में हैं इन ईच ऑफ L1 एंड L2, और जो L3 है मतलब जो आपसे पूछा गया है ना वो kx प्लस ky प्लस kz की फॉर्म में, जैसे 5x प्लस 5y प्लस 5z, या फिर सिंपल 1x प्लस 1y प्लस 1z, जो कि अभी आपसे पूछा गया है, राइट। तो ट्रिक क्या है, क्या टूल यूज कर रहे हैं हम लोग, तो आप जैसे यहाँ पर देखो 7, 9 और 11 का जो कॉमन डिफरेंस है वो 2 है, तो उस 2 से आप सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो, राइट। और जो सेकंड इक्वेशन है उसमें 2, 5 और 5 से 8, ये AP में है 2, 5, 8, इनका कॉमन डिफरेंस 3 है, तो उस 3 से फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो। जैसे आप मल्टीप्लाई करके लिखोगे ना तो आपको समझ आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है। तो अगर आप फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या बनता है, 21x प्लस 27y प्लस 11 3 33z इज इक्वल टू 300। और सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4x 10y 16z इज इक्वल टू 65 2 130। अब आप देख लो इनको ऐड करके बात बनेगी कि इनको सबट्रैक्ट करके, ये आपको यहाँ पर देख लेना है। मतलब कि सेम आ जाना चाहिए ना सभी के कोफिशिएंट्स x, y, z के। अगर आप ऐड करते हो तो 21x प्लस 4x बनता है 25x, 27y प्लस 10y कितना बनता है 37y। तो 25x प्लस 37y कुछ अचीव नहीं होगा उससे, जैसे ही आप डिफरेंस लेते हो तीनों का तो वहां से डेफिनेटली कुछ अचीव होगा। 21x माइनस 4x कितना बनेगा 17x प्लस 27y माइनस 10y कितना बनेगा 17y, 33z माइनस 16z कितना बनेगा 17z, और ये आ जाएगा 300 माइनस 130 कितना आएगा 170। तो यहां से आप अपना आंसर बता पा रहे हो कि x प्लस वाई प्लस जेड कितना है 10। ऐसा आप कर सकते हैं। तो आपको वो लीनियर कॉम्बिनेशन वाला वैसा वो लेंथी मेथड यूज करने की यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं होगी, राइट। तो ऐसे आप उसको आंसर कर लेंगे। ओके, आई होप पूरा पार्ट आपको समझ आ गया है, राइट। ठीक है, सो लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स आज हमारा एक कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे लेक्चर नंबर 7 में, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे सीरीज ऑफ वेरिएबल्स एंड रिवर्स अप्रोच। ये दो अप्रोचेज बहुत इंपॉर्टेंट अप्रोच हैं लीनियर इक्वेशन को आंसर करने के लिए, राइट। तो उन दोनों को समझेंगे और उसके बाद कुछ मिसलेनियस प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 8 में, राइट। सो तब तक के लिए बाय बाय।